हेलो। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जेनोसाइड के बारे में। जेनोसाइड का बेसिकली मीन्स होता है नरसंहार। मतलब कि एक पर्टिकुलर एरिया में रहने वाले लोगों को मार देना, या वो चाहे वो किसी कास्ट से रिलेटेड हो, चाहे किसी रिलीजन से रिलेटेड हो, या किसी एक कम्युनिटी जो अपना एक अलग ही तरीके का खान पान या रहन सहन करती हो, उस तरीके के लोगों को कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय कर देना, ख़त्म कर देना जेनोसाइड होता है। जेनोसाइड अगर हम देखें तो महाभारत और रामायण में भी जेनोसाइड दिखाया गया है, क्योंकि वहाँ पर बहुत सारे लोगों को एक साथ मार दिया जाता है, वो चाहे लड़ाई में लड़े हों या किसी भी तरीके से। तो सबसे पहले मैं आपको जेनोसाइड के से रिलेटेड एक रवांडा की वीडियो दिखाता हूँ। उससे देख के आप समझ जाओगे कि जेनोसाइड बेसिकली होता क्या है। तो ये रवांडा की वीडियो है जिसमें बहुत सारी जो पब्लिक थी वहाँ के लोगों को मार डाला है। ज़्यादातर जो जेनोसाइड देखने को मिलता है, जो नरसंहार देखने को मिलता है, वो अफ्रीकन कंट्री में ही देखने को मिलता है, क्योंकि अफ्रीका में जो ज़्यादातर जो कंट्री है वो गरीब कंट्री है, और वो अपने से छोटी या जो अपने से उनकी लोअर कास्ट के लोग होते हैं उसको कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय कर देना चाहते हैं, और अपनी कास्ट या अपने रिलीजन्स को हर समय ऊपर रखते हैं। और वहाँ पर चूँकि भूखमरी भी और अकाल जैसी स्थिति भी सबसे ज़्यादा अफ्रीकन कंट्री में ही देखने को मिलती है, तो वहाँ की जो कम्युनिटी होती है, जो वहाँ के लोग होते हैं, वो एक दूसरे से खाने पीने के या उनकी जो रिसोर्स होते हैं, उनके जो रहने खाने के लिए जो ज़रूरी होते हैं, उन सब के लिए वो एक दूसरे लोगों को मारना उचित समझते हैं। और जेनोसाइड की ज़्यादातर जो प्रोबेबिलिटी देखी जाती है, ज़्यादातर जो संभावना देखी जाती है, वो अफ्रीकन कंट्री में ही देखने को मिलती है। तो इस वीडियो को आप देख कर समझ सकते हैं कि किस तरीके से जेनोसाइड होती है, कि बहुत सारे लोगों को एक साथ ख़त्म करके चाहे ज़मीन में दफना दिया जाता है, एक साथ जला दिया जाता है। तो ये वीडियो में जो दिखाया गया है, ये जेनोसाइड से पीड़ित एक लेडी है, जो अफ्रीकन लेडी है। अब बेसिकली जेनोसाइड होता क्या, अगर हम इसको पर्टिकुलर डेफिनेशन में डिफाइन करते हैं तो जेनोसाइड इज़ द इंटरनेशनल एक्शन टू डिस्ट्रॉय पीपल यूजुअली। तो एक इंटरनेशनल एक्शन होता है कि उस एरिया में रहने वाले तबके के लोगों को कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय कर देना, ख़त्म कर देना, चाहे एथनिक हो, नेशनल हो, रेशियल हो, या फिर रिलीजियस ग्रुप हो। तो उसके चाहे एक ग्रुप को या एक पार्ट को या फिर होल, मतलब कि सभी को ख़त्म कर देना ही जेनोसाइड होता है। तो इस तरीके के देखे ये हिस्ट्री में अगर आप गूगल करके देखोगे तो बहुत सारे इसी तरीके के आपको फ़ोटो मिल जाएंगे कि जेनोसाइड में लोगों को जला दिया जाता है, जेनोसाइड से लोगों को मार दिया जाता है, या फिर उनको ख़त्म करके और एक बड़े से गड्ढे में दफना दिया जाता है। इस तरीके से जेनोसाइड घटती है। अब जेनोसाइड होता क्या है, मतलब कि इसके ऑब्जेक्टिव क्या होता है, इसका टारगेट क्या होता है जेनोसाइड का। तो जेनोसाइड का जो बेसिकली टारगेट होता है किलिंग मेंबर्स ऑफ द ग्रुप, तो मतलब कि उस ग्रुप के सारे लोगों को मार देना ही जेनोसाइड का एक पर्पज़ होता है। कोजिंग सीरियसली बैडली, मतलब कि उनको शारीरिक और मानसिक तरीके से हरेस करना और बैडली हानि पहुंचाना। अब शारीरिक कैसा है, मान लिया किसी तरीके के उनको हथियारों से डिस्ट्रॉय कर देना, कट कर देना, मार देना, और मेंटली मतलब कि उनको प्रताड़ित करना, उनसे किस तरह तरह के काम लेना जो उनको ना कर पाए, उस तरीके से उनको प्रताड़ित किया जाता है। अब जो इसमें कंडीशन होती है, जो उस ग्रुप को जिसको डिस्ट्रॉय करना होता है उसे इकोनॉमिकली या फिर किसी भी तरीके से उसको डिस्ट्रॉय करने के लिए क्या किया जाता है, उसको कम्प्लीटली प्रोसेस के साथ उसको डिस्ट्रॉय करना स्टार्ट कर दिया जाता है। मतलब कि जैसे उनको खाने पीने की चीज़ें मुहैया नहीं कराई जाएगी, और पीने पानी की जैसे चीज़ें होती है, या फिर रहने के लिए मकान होता है, पहनने के लिए कपड़े होते हैं, वो सब चीज़ें उनको उपलब्ध नहीं कराई जाएगी। तो कुछ टाइम बाद वो अकाल से पीड़ित हो जाएंगे, खाने पीने की वस्तुएं नहीं मिलेंगी, तो वो भूखे मरने स्टार्ट हो जाएंगे। इस तरीके से भी जेनोसाइड घटती है, या इस तरीके से भी जेनोसाइड होता है। और मैं बार बार बोल रहा हूँ, वैसे भारत में भी अगर हिस्ट्री आप देखें तो मद्रास में एक बार जेनोसाइड हुआ था, वहाँ पर भी बहुत बड़े तबके को एक बार में ही ख़त्म कर दिया गया था। तो इस तरीके से किसी एक ग्रुप के, जैसे मान लिया कि कुछ उस ग्रुप में अगर कोई भी बच्चा जन्म लेता है, या तो उस बच्चे को जन्म लेने ही नहीं दिया जाता है, या फिर उसको जन्म होते ही मार दिया जाता है, तो उसकी एक तरीके से जो वंशज चलता है, वंशानुक्रम होता है, वो भी नहीं होने देते हैं। या फिर ऐसा करते हैं कि जो उनके बच्चे हैं उनको फोर्सफुल्ली, मतलब कि अपनी तरफ से फोर्स करके उन बच्चों को दूसरे ग्रुप में ट्रांसमिटर कर देते हैं। तो ये जेनोसाइड का पर्पज़ होता है, यही मीनिंग होता है। और जेनोसाइड बहुत बुरी स्थिति है किसी भी समाज के लिए। अब ये ज़्यादातर अफ्रीकन कंट्री और एक बार इज़राइल में भी हुआ था, और यूरोप कंट्री में भी देखने को मिलता है। अगर आप हिस्ट्री देखें तो अमेरिकन कंट्री में भी काफ़ी बार जेनोसाइड हो चुकी है, क्योंकि अमेरिका जैसी कंट्री में भी ब्लैक और वाइट जैसी स्थिति चलती है कि मतलब जो ब्लैक मैन है
जिनका फेस, जिनकी स्किन जो होती है काली होती है, तो उनको अमेरिकन लोग जो होते हैं वो बाहर के मानते हैं, तो उनको भी काफ़ी तरीके से हैरेस किया जाता है, उनको भी मार दिया जाता है और उनके खिलाफ़ कोई आवाज़ भी नहीं उठती है अमेरिका जैसी डेवलप कंट्री में। तो ये था इस वीडियो में। थैंक यू।